हम जब वोट डालने के, जो सुनिएगा मेरा, लाइन कोई इतनी लंबी नहीं थी, 1.5 घंटा स्लो प्रोसेस रहा है, सफ़े फटे हुए उनके पास। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब वो स्याही नहीं थी उनके पास, यानी पूरा प्रोसेस स्लो किया गया। और उस पोलिंग स्टेशन में 5060 वोट पड़े हैं इसहाक डार साहब, अपना खुसा साहब को जी, और सिर्फ 33 वोट थे ख्वाजा साद रफीक के। वैसे तो इलेक्शन, वैसे मुझसे सच पूछती है ना, आज इलेक्शन कमीशन तो मुस्तफी हो जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो बिल्कुल हो जाना चाहिए सर। सारे इलेक्शन मैं आपके साथ हूं इस पे, सारे इलेक्शन। अच्छा, उसकी वजह समझिएगा, यानी मैं अब कल इलेक्शन डालने के, वोट डालने के लिए हम निकले। पहले जब वो बता दूं 160 से 165। आपको क्या लगता है कहां पे आपके साथ ज्यादती हुई है? ये आप देखें ना। और तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा? उनके आजाद मेंबर्स जो हैं वो किस हद तक खड़े रहेंगे, अपनी आज़ादी पे खड़े रहेंगे, या किस हद तक वो आज़ादी तोड़ के गुलामी के उसमें चले जाएंगे? मैं तो हैरान रह गया इसहाक डार साहब को, आज मैं सुन रहा था और वो कह रहे थे हम जीत गए हैं, और उन्होंने जीत का जो कुलिया बताया वो ये था कि मैंने तमाम आज़ाद मेंबर के साथ बातचीत शुरू कर दी है और अब वो आज़ाद मेंबर जो है उनको हम साथ शामिल कर लेंगे। मतलब इससे बड़ी सियासी हजीमत और इससे बड़ी पॉलिटिकल डिफीट नहीं हो सकती कि एक तो आप 120 और 100 नहीं ले सके, दूसरा अब आप दूसरी पार्टी के बंदों को तोड़ के ये कह रहे हैं कि, और जिसे आपकी सबसे बड़ी नजरियाती मुखालफत है, उसके बंदों को आप तोड़ के आप कह रहे हैं कि जी हम सिंपल मेजोरिटी बनाएंगे या हम गवर्नमेंट बनाएंगे, और इसको आप अपनी विक्ट्री कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के मामलात हैं। बहुत वार्म वेलकम हफीजुल्लाह रियाई साहब को, खालिद मसूद साहब को, अदर सिद्दीक साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें, रसूल रईस साहब, रशीद साफी साहब और साद रसूल साहब। अदर साहब बहुत मुबारक हो आपको, अब तो शिकवा नहीं रहना चाहिए आपको। रिजल्ट जो है बड़ा अच्छा आपके हिसाब से आ गया, आपका वोटर निकला, उसको किसी ने रोका नहीं। फिर भी आपकी कोई ग्रीवियंस है धांधले को लेके? बहुत शुक्रिया कमान साहब। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो। फैशन शो में आपने देखा नहीं, वो नवाज शरीफ आए थे, बड़ा साथ में बेटी थी, स्कार्फ पहना हुआ था, बड़ा जबरदस्त फैशन शो था। फैशन शो था? फैशन शो और क्या था? मुझे और क्या बताया ना, क्योंकि क्या ऐसी बात की उन्होंने आकर, मैंने तरला किया ना। देखिए हारों का मजाक नहीं उड़ाते, ये पॉलिसी है। मैं बताऊंगा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। 2 सालों से जो फसाइयत हमने देखी, बर्दाश्त की, आज अगर कोई अच्छे लोग हो ना तो डूब मरने का मकाम था उनके लिए कि इतना कुछ करने के बावजूद आज कहाँ खड़े। अच्छा, और कमाल की बात है, बता रहे हैं जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न? भाई सोग मनाने आए हैं आप खुदारा। 71 सीटें ली उन्होंने, मजाक है कोई यार? वैसे वाकई मजाक है, तो पार्टी का वजूद ही नहीं है। अब मैं इस तरफ से आता हूं फिर। वैसे मजाक है। देखिए मैं बताऊं कामरान साहब सर, हमने पूरी वर्किंग की थी, 160 से 165 ग्राउंड पे वर्किंग है इस एनए की। जी अच्छा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर क्रेडिबल अगर सर्वे किसी ने किया तो हबीब अकरम था, जिसने 34,000 की सैंपलिंग की थी। और मेरी बुरी इलेक्शन कमिश्नर बना दें आपका। वैसे तो वैसे मुझसे सच पूछती है ना, आज इलेक्शन कमीशन तो मुस्तफी हो जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो बिल्कुल हो जाना चाहिए सर। सारे इलेक्शन मैं आपके साथ हूं इस पे, सारे इलेक्शन। अच्छा, उसकी वजह समझिएगा, यानी मैं अब कल इलेक्शन डालने के, वोट डालने के लिए हम निकले। पहले जब वो बता दूं 160 से 165। आपको क्या लगता है कहां पे आपके साथ ज्यादती हुई है? ये आप देखे ना, बड़े नाम बताए। हमारी दफा आरटीएस बैठा था, हमें बताया गया कि जनाब इमरान खान को जिताने के लिए बैठा है। तो रात क्या हुआ, उस वक्त हमें हराने के लिए बैठा था, रात भी हमें हराने के लिए बैठा था। कल रात जो गुजरी, बिल्कुल ये हिसाब बराबर हो गया ना फिर तो? नहीं, बराबर नहीं हुआ। बराबर क्या हुआ, वन साइडेड बात है। जरा यूं लीजिएगा, जरा समझिएगा इस बात को। हुआ क्या, मैं कल सारा दिन तकरीबन 20 बजे तक लाहौर कवर किया। आप इमेजिन करें, पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तानियों का मूड देखा है कि वो घर से खाना भी लेकर, स्नैक्स भी लेकर और पर्ची भी, यानी उन्होंने आगे पोलिंग बूथ से ना होने के बराबर था। अगर आपने पर्ची ली हो, पर्ची घर से लेके आए। इवन मैं, मेरे सारे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली। आपने किसको वोट डाला? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा। खुसा साहब को। साफ सी बात है, बड़ी क्लैरिटी और वांगे तोल, और बाकायदा वोट डालने के बाद बताया भी कि डाला है वोट। अच्छा, हम जब वोट डालने के, जो सुनिएगा मेरा, लाइन कोई इतनी लंबी नहीं थी, 1.5 घंटा स्लो प्रोसेस रहा है, सफ़े फटे हुए उनके पास। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब वो स्याही नहीं थी उनके पास, यानी पूरा प्रोसेस स्लो किया गया। और उस पोलिंग स्टेशन में 5060 वोट पड़े हैं इसहाक डार साहब, अपना खुसा साहब को जी, और सिर्फ 33 वोट थे ख्वाजा साद रफीक के, सिर्फ 33 यार जीत तो गए ना एट द एंड आप। मैं जो ट्रेंड बता रहा हूँ आपके सामने, मैं जो ट्रेंड आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ना, हमने जो टोटल वर्किंग की
मैं ओ भाई वो तो आपकी वर्किंग है ना यार, इससे हमें हमारा क्या लेना देना? सुन आपको लीजिए। तसल्ली नहीं हो रही? ये बड़ी बात है, आप इतनी सीटें ले गए यार। नहीं, कमाल कर रहे हैं, बड़ा जुल्म कर दिया हमारे साथ। अगर देखें क्या थी वर्किंग, जरा मैं आपके सामने वर्किंग सामने रख देता हूँ। इस्लामाबाद की 3 में से 3 सीटें हमारी थी, बलूचिस्तान 16 में से 4 सीटें हमारी, सिंध 61 में से 21 हमारी, केबीके में 44 में से 42 हमारी, पंजाब 141 में से 109, 265 में से 179 सीट थी, 67 2/3 अक्सरियत थी। ये पाकिस्तानियों जो हमें मैंडेट दिया, हमारा मैंडेट चुरा लिया। अच्छा एक सेकंड, एक तो फैसलाबाद से अपने हमारे किसी रिपोर्टर को लीजिएगा लाजमी, और लाहौर से भी किसी को ले लीजिएगा, और कराची से भी। जी अब आपको फैसलाबाद वैसे राणा सलाम याद आ गया होगा आपको, और जब वैसे ही बैठ के मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। जाति बड़ी हुई है अभी से, देखें आपने कितने से गिनाई है सीटें, आपके पूरा टीवी चैनल बता रहा था कि ट्रेंड क्या चल रहा था। वो 15% पे था ना यार ट्रेंड। मेरी बात सुनिएगा, आज मुझे कोई एक ट्रेंड बता दे जो 15% के बाद तब्दील हो, कोई बजाए, कोई चीज बता दे मुझे। आप चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं हम रिकाउंटिंग में Point आ गया आपका। रिकाउंटिंग में जा रहे हैं, फॉर्म 47 के हवाले से चैलेंज करने के हवाले से जा रहे हैं हम उसके न्याजी बाद साहब, जितना बड़ा- एक और बता दूंगा जी। आपको। आपके दिन उस दिन मैंने आपको बताया था कि 70 सीटों में जो धांधली जो हमारे कैंडिडेट उठा लिए गए, हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अब हो सकता है एज अ होल इलेक्शन भी चैलेंज करने की आपका सर पॉइंट आ गया। न्याय साहब, कल आप मुझे बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ वाले प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। शांगला में हमने देखा कि आरओ के ऑफिस के बाहर को आग शाग लगाने के वाकयात भी आए। भाई जिसका फोन भी है बंद करवा दें प्लीज। तो न्याय साहब, आपके ख्याल में जितना बड़ा पीटीआई केस बना रही है इसकी धांधली का, इतना बड़ा केस है ये? इतनी ही धांधली हुई है? हालांकि वोट तो इनको बेतहाशा पड़ गया भाई। कामरान, पहले तो सर। माशाल्लाह आपका एक दावा था कि मैं जो है सिंगल हैंडेडली 5-6 घंटे का शो अकेला कर सकता हूँ, जिसमें किसी और को ना बोलना पड़े। किसी और को ना बोलना पड़े। नहीं, मैं साथ दूंगा आपको। अब जब सदीक अदर साहब ने कॉन्स्टिट्यूंसी ज्ञानी शुरू की, तो अभी ये कोई नंबर 6-7 पहुंचे थे, तो मैं 265 का सोच रहा था। तो मैं आपके 4-5 घंटे और इनके 3-4 घंटे उसके अंदर तवाज़ुन कहाँ पे आपको माइक दे दिया सर। और जाहिर है कि इसमें हमारे सारों की रहनुमाई होती, एजुकेट होती, कुछ आप करते कुछ ये करते। पहली बात यह है कि जी मैं हकीकत है कि हमारी बदकिस्मती है कि नवाज शरीफ ने तकरीर की और गाली नहीं दी, किसी का मजाक नहीं उड़ाया। अच्छी स्पीच थी उस लिहाज से। देखो आप, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाया, किसी पे बोहतान नहीं लगाया, ठीक, अपने फखरी अंदाज में अपने कारनामे नहीं बताए। दूसरी बात यह कि किसने वो कौन सी अक्ल है जिसने यहाँ पे तयन का, को विक्ट्री स्पीच थी, उन्होंने तो कोई बात विक्ट्री की नहीं है। कहाँ उन्हें क्या मैं इक़्तिदार बनाऊंगा? देखो जो फिक्र है उसको मैं डिसाइफर करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्पीच आई कुड एवर हर्ड। उसके अंदर कोई अच्छा ऐसा लगे क्या अच्छा ना होता, अगर अच्छा ना होता कि मियां साहब जो है जब बाकियों के नाम लिए, तो जो पार्टी सबसे ज्यादा लीडिंग पोजीशन में है, गौहर साहब का भी नाम लेते, गौहर साहब को नाम तो नहीं। देखो गौर साहब का इशू नहीं है। उन्होंने कहा जी एक आदमी को मैंडेट मिले, यानी कि उनका इशारा इमरान खान की तरफ था। ठीक है, भाई जब कहा उन्होंने, अब आप कहें कि नहीं, उनको ये भी मैं तो सर आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ, मैं मैं मानता हूँ आपसे एग्री करने को, आप करवा ही नहीं रहे एग्रीमेंट। दूसरा बात यह है जी कि उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा है शहबाज शरीफ को कि लफ्ज पता नहीं मंजूदा यूज किया है या कोई जख्म लगे में इस मुल्क को निकालना है प्रॉब्लम से। नहीं, उन्होंने कहा